समस्त को नमस्कार। आज संध्यार ये विशेष कार्यक्रम आपको स्वागत करुच्ची। आप नियमित भाव में जो कार्यक्रम देखी आसुँचा ना हूँ प्रदीप जलु था। आज गोटे छोटिया प्रसंग आलोचना करवा। से प्रसंग हूँ जागी रही प्रार्थना। जागी रही प्रार्थना। जीशु विभिन्न समय रे जागी रही प्रार्थना वाक्यांश व्यवहार करते। जो समय कुशबिद्ध हबार राति थिला, जीशु निज शिष्य मानकु तांको सहित गेत्सेमनी बगीचा को नहीं गले, जोठारे से प्रार्थना कले। जदि आप माथ्यू तार 26 अध्याय 39 पद देखिए लिखा जाए, पुणी से अल्प दूर आग को जाई उबुड़ होई प्रार्थना करू करू कहिले, हे मोर पिता, जदि होई पारे तेबे एही पानपात्र मो ठारू दूर हो, तथापि मोहर इच्छा नुहे मात्र तुम्भर इच्छा। प्रार्थना पर से निज शिष्य मान को शोईथिबार देखिले। से दुखित हेले। से सेमान कहिले, मो सहित तुम्हें दंडे जागी पारिल नहीं। तांको सहित किछि समय पर्यंत प्रार्थना करिबार तांको शिष्य माने विफल हेले एवं सेमान को चेतावनी देथिले जे परीक्षा रे जेपरि न पड़, एथिपाई जागी रही प्रार्थना कर। आत्मा इच्छुक मात्र शरीर दुर्बल। माथ्यू तार 26 अध्याय 41 पद लिखा जाए। जागी रही प्रार्थना अन्य एक घटना पूर्वर जीशुंकर सेवारे मिली थाए, जेतेबेले से शेष समय विषय रे भविष्यवाणी करथिले। लूक अध्याय तार 21 रे से घटना गुड़िक मध्यरु अनेक विषय वर्णना करे एवं जीशु चेतावनी दे से कहती जे सेगुड़िक हठात घटिबो, अकस्मात तुम जीवन में घटिबो, कि तुम माने आपण आपण विषय सावधान होई थाओ। काले तुम मानकर हृदय मत्तता और मद्यपान रे पुणी जीविका संबंधी चिंता रे भारग्रस्त हुए, आउ सही दिन हठात तुम मान उपरे पड़े। लूक तार 21 अध्याय 34 पद लिखा जाए। तापर से कहती लूक तार 21 अध्याय 36 पद रे, किंतु तुम माने जेपरी ए समस्त आगामी घटनारू रक्षा पाइबाकू और मनुष्य पुत्रंक छामुरे उभा हबाकू समर्थ हुओ, एथि निमंते सर्वदा प्रार्थना करी जागी रुह। तेणु आज प्रसंग होउची जागी रही प्रार्थना। जागी रही प्रार्थना कर। ए जागी रही अनुवादर शब्दर अर्थ होउची राति रे जगुआळींकर परी सतर्क रहिबा। जेतले राति रे जगुआळी माने जगंती, जो समय राति रे जगुआळी माने जगंती तांक परी सतर्क रहिबा। कारण जन जगुआळी दिन अपेक्षा रात्रि काल रे अधिक सचेतन हवा सचेत हवा जरूरी अटे। दिन समय विपद दूररू देखा जाए मोर प्रिय भाई भनी माने, किंतु राति रे सबकिछि अलगा देखा जाए, अंधार देखा जाए। जड़े रातिर जगुआली विपद चिन्हट करने दृश्य विषय व्यतीत निजर इंद्रिय गुड़िक व्यवहार करने जरूरी अटे। से प्रायतः अंधकार रे एकुटिया थाए एवं प्रतिरक्षा पाई से सर्वदा सजाग होई थाए। कारण सजाग न हेले शत्रु आक्रमण कौन सूचना मिलवा पूर्वर विपदता सम्मुख आसी पहुंची जाए। तेणु से निश्चित भाव में हाई सजाग रुहे, जाग्रत रुहे। जगुआली सदाबले जाग्रत रुहे। जेकोसी मुहूर्त या सामना करने से सतर्क थाए। जीशु से विषय रे आमको चेतावनी दे कहती। जीशु आमको चेतावनी दे कहते जे आमे शारीरिक भाव में अति सहजरे विभ्रांत हो एवं जदि आमे निजको निरंतर अनुशासन न करूँ तेबे अज्ञता हो। मोर प्रिय भाई भाई माने गेत्सेमनी बगीचा रे
निद्रा शिष्य मान कौन कला ना परास्त कला तांकर शारीरिक आवश्यकतार इच्छा को मानिबा को बाध्य कला से माने जीशु कहिथिबा कथा को भूली गले या देखी से दुखित हेले जीशु या देखी कौन हेले दुखित हेले जीशु जानिथिले जे शिष्य मानकर सम्मुखरे कौन अछि से कहिले मो सहित दंडे जागी पारिल नाही जीशु जानिथिले से माने आध्यात्मिक भाव में जदि सचेतन न रुहंती तेबे से माने केबे भी फल फली पारिबे नाही तो जौन तार 15 अध्याय 5 लिखा जाए जीशु कहउचंदी मु द्राक्षालता तुमे माने शाखा जे मो ठारे रहे एवं मु जहा ठारे रहे से प्रचुर फल फले कारण मो बिना तुम्हें माने किछि करि पार नाही आध्यात्मिक भाव में आमे सजाग रहिबा नहीं तेबे आमे फल फली पारिबा नहीं एवं शरीर को अस्वीकार करने को जो आम प्रस्तुत हवा नहीं तेबे से माने मंद द्वारा पराजित हेबे जदि आमर शरीर को आमे अस्वीकार करबा नहीं यदि आम जगत निकट समर्पित हवा तेबे से माने मंदता द्वारा कौन हेबे ना पराजित हेबे तेणु प्रथम पितर 5:8 लिखा जाए सचेतन होई जागृत हुओ तुम मानकर विपक्ष शैतान सिंह प्राय गर्जन करुची काहाको ग्रासिब यह खोजी बुलुअछि आज जीशुंकर शिष्य माने मध्य जागी रही प्रार्थना करवा जरूरी अटे मोर प्रिय भाई भनी माने आज जो माने आमे ख्रीष्टंकर संतान बोली कहूचु दाबी करूचु आमे मध्य जागी रही प्रार्थना करवा नित्यांत जरूरी अटे ए दुनिया रे आमर शारीरिक आवश्यकता एवं इच्छा एवं शत्रु योजना द्वारा आमे सहजरे विभ्रांत होई थाउ अनेक सहजरे आमे भ्रांत पथ को बाछि नै थाउ अनेक सहजरे आमर शारीरिक आवश्यकता पूर्ण करिया पई आमे इच्छा को आम जीवन रे अनुमति देई थाउ तो द्वितीय ग्रंथ तार 2:11 लिखा जाए जेपरि शैतान आम मानकर अपकार करिया को सुयोग प्राप्त न हुए कारण आम्भे माने तार समस्त कल्पना संबंध रे अज्ञ न हो मोर प्रिय भाई भणी माने जेते बेले आमे जीशुंक ठारू निजको दूरे दे थाउ आमर मूल्यबोध बदलिबा को लागे आमर ध्यान बुलिबा को लागे हजि जाए आम ध्यान लक्ष्य भ्रष्ट हुए एवं शीघ्र आमे जगत परी जीवन यापन करू एवं ईश्वर को राज्य पाई फलहीन हो जाऊ आमे आउ फल फली पार न थाउ तेणु प्रथम तिमोथी तार 6:18-19 लिखा जाए पुणी परोपकार करी समस्त सत्कर्म धनी हुअंती आउ मुक्त हस्तरे उदार भाव दान करती एथि निमंते से मानकु आज्ञा दियो यही प्रकार कले से माने भावी जीवन निमंते उत्कृष्ट मूलधन आपना आपना पाई संचय करिवे जेपरि प्रकृत जीवन प्राप्त हुअंती से हमको चेतावनी देइछन जे तांको सम्मुखरे छिड़ा हवा पाई आम जीवन रो हिसाब देवा पाई आमे जे कोनोसी मुहूर्त रे प्रस्तुत हवार आवश्यकता अछि तो रोमी तार 14:12 लिखा जाए अतएव आंभ मानकर प्रत्येक जन को ईश्वर को छामुरे निजर हिसाब देवा को हबो एवं प्रथम इतर 4:5 लिखा जाए किंतु जे जीवित और मृत लोक मानकर विचार करिया को उद्यत तांको छामुरे से मान को निकास देवा को हबो पुणी माथ्यू तार 12:36 लिखा जाए किंतु मु तुम मान कहूँ मनुष्य माने जे कोनोसी असार कथा कहती विचार दिन रे से माने सेथिर उत्तर देबे मोर प्रिय भाई भणी माने जागी रही प्रार्थना कर जेते बेले आमे प्रार्थना पई समर्पित सेते बेले आमे केवल विश्वस्त रही परिबा प्रार्थना रे आमे निरंतर ईश्वर को आमको क्षमा करबा को आमको परिष्कार करबा को आमको शिखेबा को एवं तांकर आज्ञा पालन करिया को आमको शक्तिशाली करिया को अनुमति दे थांती तो जोन तार 14:14 लिखा जाए जदि तुमे माने मो नाम रे कोनोसी विषय मते मागिबो मु ताहा करिबी कोन कहउचंती जदि तुमे माने मो नाम रे कोनोसी विषय मागिबो मु ताहा करिबी मोर प्रिय भाई भणी माने सजाग रहिबा को आमको धैर्य एवं विभ्राटरू मुक्त पाई प्रार्थना करिया को पड़िबो एबे तार 12:2 लिखा जाए सी आपना सम्मुखस्थ आनंद निमंते अपमान तुच्छ ज्ञान करी धैर्य सह कृष्य मृत्यु भोग कले पुणी ईश्वर सिंहासन दक्षिण पार्श्व उपविष्ट होई अछंती
ଲୋକ ତାର 18:11 ଏବଂ ଏଫିସିଓ ତାର 6:18 ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତା ଦେଖିପାରିବେ। ଆମେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଆଶା କରୁ ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଯାତନା ଆଶା କରୁ, ଆମେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଶୁଦ୍ଧ ରଖିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଆମର ହୃଦୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକ୍ୟ ତାର 5:16-18 ଲେଖାଯାଏ, ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ, କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଭିମତ। ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏକ ବିଶ୍ୱାସୀ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଆମେ ଯଦି ଅଜାଗ୍ରତ ହେବା, ଶୈତାନ ସିଂହ ପ୍ରାୟ ଗର୍ଜନ କରୁଛି, କୋଉ ସମୟରେ କାହାକୁ ସେ ଗ୍ରାସି ଉଠିବ, ଗ୍ରାସ କରିବ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, କାରଣ ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆମେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି, এই ଜଗତପତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବା। ତାହେଲେ ଯାଇ এই ଜଗତକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା। ସେଦିନ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗେତ୍ସେମନି ବଗିଚାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦଣ୍ଡେ ଜାଗି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେୟା ହୁଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଦଣ୍ଡେ ଜାଗି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇନଥାଉ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଏ ଅଳ୍ପ ଚିନ୍ତାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।